नमस्कार, मैं हर्षित सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोन एक्सपी इंजेक्शन के बारे में। वैसे तो जोन एक्सपी कई सारे स्ट्रेंथ में आता है, मैं ओवरऑल इनके सॉल्ट के बारे में ही आपसे बात करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं किन शो बात करूंगा, पहले इसको बता देता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जोन एक्सपी के कंपनी के बारे में, इनके क्वालिटी के बारे में, इनके यूज के बारे में, इनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में और कंसर्न अबाउट द प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन के यूज के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं जोन एक्सपी के कंपनी से और जानते हैं इनके क्वालिटी के बारे में। अगर बात करूं जोन एक्सपी के कंपनी के बारे में, तो ये एल्केम कंपनी की दवा है। एल्केम एक बिहार बेस्ड कंपनी है जिसके मालिक मिस्टर संपदा सिंह हुआ करते थे। वो अपने उसूलों के बहुत ज्यादा पक्के थे, अपने क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। डॉक्टर एल्केम की दवाओं को लाइक करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब इनकी क्वालिटी बहुत एक्सेलेंट होती है। अब आइए समझते हैं कि जोन एक्सपी जो इंजेक्शन है इसका यूज क्या होता है। आपको सरल भाषा में आसान तरीके से बताऊं तो जोन एक्सपी जो इंजेक्शन है ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है और इनका इस्तेमाल विशेषकर उन जगहों पर करते हैं जहां पर इंफेक्शन रेजिस्टेंस डेवलप कर गया हो, मतलब दवाइयां खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है या फिर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उसको सुखाना है, वहां पर चांसेस हैं कि इन्फेक्शन ज्यादा बड़ा हो, जैसे कि कोई ऑपरेशन किया गया, वहां के इन्फेक्शन को ठीक करना है या फिर नॉर्मल प्लेन जो है इंजेक्शन से आराम नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को इस इंजेक्शन पर शिफ्ट किया जाए जहां पर रेजिस्टेंस डेवलप कर गया, मतलब दवाइयां और काम ना कर पा रही हैं। ये प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, मतलब बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो ना पाए उसको रोकने के लिए। तो ये हो गया इसका यूज। अब आइए बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। दोस्तों देखिए, जोन एक्सपी इंजेक्शन में दो दवाइयां होती है। पहला होता है सेफ्ट्रियाक्सोन और दूसरा होता है टैजोबैक्टम। अभी जो सेफ्ट्रियाक्सोन होता है ये सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के थर्ड जनरेशन की दवा होती है। ये बैक्टीरिया के बाहरी लेयर को फोड़ देता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा जो इसमें टैजोबैक्टम होता है ये एक प्रकार का बीटा लैक्टिनेज इनहिबिटर होता है। अब आप कहेंगे ये बीटा लैक्टिनेज इनहिबिटर क्या होता है। देखिए, ये एक प्रकार के हीरो के भाई की भूमिका निभाता है। मतलब क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया जब रेजिस्टेंट डेवलप कर जाता है तो क्या होता है कि नॉर्मल दवाइयों से उनको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया, मान लीजिए मेरा जो है मुट्ठा है और इसके आसपास बैक्टीरिया ने एक पिंजरा डेवलप कर लिया, एक सुरक्षा कवच बना लिया। अब क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल दवाइयां होंगी वो सुरक्षा कवच से लड़ करके टूट जाएंगी, गिर जाएंगी और बैक्टीरिया को नुकसान नहीं कर पाएगी और बैक्टीरिया अपना हंसता खेलता रहेगा। तो अब इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए क्या किया गया, टैजोबैक्टम का इस्तेमाल किया गया। ये क्या होती है, एक बार की बीटा लैक्टिनेज इनहिबिटर होती है और ये जो सुरक्षा कवच होता है इसको हम बोलते हैं बीटा लैक्टिनेज रिंग। तो बीटा लैक्टिनेज रिंग को तोड़ने के लिए बीटा लैक्टिनेज इनहिबिटर लाया गया। अब ये क्या करती है, सुरक्षा कवच को तोड़ देती है पहले। अब सुरक्षा कवच टूट गया, अब बचा सिर्फ बैक्टीरिया और बचा हमारा सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देता है, इससे पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से टैजोबैक्टम काम करता है और सेफ्ट्रियाक्सोन काम करता है इस इंजेक्शन में। अब आइए समझते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक बार की एंटीबायोटिक होती है। इसका पहला और बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट ये होता है कि ये इसको लगाने के बाद पेशेंट को गैस बन सकती है, पेट में बहुत तेजी से जलन हो सकता है, किसी किसी को हल्का फुल्का सा सर घूम सकता है, चक्कर आ सकता है, नींद आ सकती है। ये कुछ इसके बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब अगर बात करूं उसके प्रेगनेंसी के बारे में, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको ट्रीट करना है तो इसका इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी की स्थिति में बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती हैं जिसका नुकसान हमारे पेट में पल रहे बच्चे पर ना होने पाए। तो प्रेगनेंसी में ये सेफ नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल ना किया जाए ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि डॉक्टर्स रिस्क फैक्टर को देखते हुए इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर के विवेक पर ही डिपेंड करता है। तो ये तो था जोन एक्सपी इंजेक्शन के बारे में, वो सब कुछ जो आपको बताना जरूरी था। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।